ठीक है, to set the context further, I will start with the quote जो आपकी बुक में से ही है, विल ड्यूरेंट का. The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precious thing whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians. So राइट this sets the context कि हम किस उसमें बात करने वाले हैं कि how civilization is delicate and the barbarians can anytime destroy it. और कैसे 1300 साल तक लगातार हमारे देश को वो सफर करना पड़ा है, हमारे देशवासियों को, हिंदुओं को वो सफर करना पड़ा है कंटिन्यूअसली. एंड नाउ एज वी हैव सेट द कॉन्क्वेस्ट कि it came from the ideology. It was not something कि जो लोग कुछ उनके अंदर फ्लॉ था इसलिए कर रहे थे, वो उस आइडियोलॉजी से ही आ रहा था. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप थर्ड चैप्टर में जहां पे हम जेनोसाइड को डिफाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नो अदर डॉक्ट्रिन सेट अप द स्टेज ऑफ अदराइजेशन बेटर देन द अब्राहमिक रिलीजियंस. सो राइट लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट कि कैसे आप इसे डिफाइन कर रहे हैं कि क्यों है ये हाँ द अदराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है उसमें. राइट तो आप जैसे कोई भी अब्राहमिक आपको ओके अब्राहमिक रिलीजन इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि रिलीजन द वर्ड रिलीजियो एंड सुपरस्टिशियो दीज आर द टू वर्ड्स व्हिच वर गिवन बाय दिस रोमन फिलोसफर ग्रीको रोमन हम लोग जेंटाइल बोलते अच्छा. हैं जेंटाइल फिलोसोफर सिसेरो हम्म. सिसेरो जब रिलीजियो सुपरस्टिशियो दिया था तो उन्होंने क्लियरली बोला था मतलब रिलीजियो इज समथिंग व्हिच ओबे बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट and which also connect a sort of a humanity and individual intellectual to the cosmic order. ठीक है ये sort of रिलीजियो होता है. सुपरस्टिशियो वो होता है जो स्टेट का ऑर्डर नहीं मानता, जिसका sort of एक अच्छा. कॉन्स्पिकुअस मोरालिटी होता है, दिखावा होता है, जो चोरी छुपे चीजें करते हैं, ठीक है, चीजों को वैल्यूज को सबवर्ट करते हैं, उन्हें सुपरस्टिशियो कहा जाता है. जो ऑब्वियसली जो नेचुरल नहीं है, विच मीन की उस टाइम पे दैट मेंट की जो साइंटिफिक नहीं है, तो उसको सुपरस्टिशियो कहा जाता है. सो व्हेन फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी केम दे कॉल्ड इट अ सुपरस्टिशियो. ठीक है तो Who are they? They as in the द others, ग्रेको द रोमन्स the Romans. द Okay. एडमिनिस्ट्रेटर जैसे प्लिनी द Got it. यंगर हो गया, उनके हाँ चिट्ठियों हाँ. से ये मिलता है कि सो मैं इसको अब तो रिलीजन भी नहीं कहूंगा, मैं ऐसे अब्राहमिक कल्ट बोलूंगा. ठीक है हाँ, कल्ट मतलब तो अब एक अगर मॉडर्न उसमें कहें तो लोग उसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह ज्यादा प्लेस करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज हाँ दैट्स हाँ व्हाट हाँ इट इज. राइट. रिलीजन का हाँ. अगर रूट वर्ड है ना, वो जो जहां से निकला है उसके हिसाब से तो ये सारे रिलीजन नहीं है, क्योंकि वो वर्ड ठीक जिन्होंने है. निकाला है उनके हिसाब से वो लोग लिख रहे हैं कि दीज आर नॉट रिलीजन, तो मैं क्यों इसे रिलीजन बोलूं. इसको These are अप्रोप्रिएट क्यों कर दिया superstitious गया. दे आर according to them. सुपरस्टिशियो. हाँ हाँ. इफ यू गो बाय द सिसेरो, सिसेरो उस टाइम पे जिंदा नहीं था, बट उसने जो टेम्पलेट दिया था उसके हिसाब से दिस इज सुपरस्टिशियो. ठीक ठीक, ठीक है मेक सेंस. हाँ, हाँ तो मैं इसे कल्ट बोलूंगा. सो लेट्स कॉल देम अब्राहमिक कल्ट्स. सो अब्राहमिक मेक कल्ट सेंस. का क्या होता है कि ऑब्वियसली यू नो कि देयर इज दे बिलीव इन वन गॉड, हम्म. they believe scripture and then a prophet, and then on top of it they believe ki okay ki there are certain section of people who obey by us, who abide by our scripture, they are the believer or they are the Mumin or whatever, right? Christian, and then there are these people who don't obey by us, who don't हम्म. obey by our scripture and our Messiah, are the unbeliever, pagan, heathen, kafir, right? All these words. Now, obviously, ये जो and then ये जो ट्रू एंड फॉल्स, सो यहाँ से क्या होता है कि एक ट्रू एंड फॉल्स का जैसे प्री अब्राहमिक एक नोशन था कि ये सच है ये झूठ है, उसको फिर इन्होंने कन्वर्ट किया गुड एंड इविल आर्गुमेंट में. ये इसलिए जरूरी हम्म. था क्योंकि जैसे मान लीजिए एक अब्राहमिक गॉड आया, तो जो रोमन पैंथियन ऑफ गॉड था उसमें वो इजीली इंक्लूड कर सकते थे. ये बार बार हुआ है, मतलब काफी सारे इजिप्शियन गॉड आए हैं जिनको रोमन पैंथियन में जगह दे दिया गया, एंड देन इट बिकेम ऑल इंक्लूसिव sort of a polytheistic हम्म. belief. But इन्होंने अलग क्या किया, इन्होंने अलग ये किया कि no, those are evil, Only those are us. satanic, and our हम्म. is good God, right? Our God is हम्म. good, but those whom you are calling God, the Roman gods, they are Satan. तो इसको good and evil argument में डाल दिया गया. तो कहीं ना कहीं वो जो सच और झूठ से ये फ्रेमवर्क गुड एंड इविल का बन गया. हम्म. गॉड को एक ऊपर हेवन पे रख दिया गया और इसके बेसिस पे
ह्यूमैनिटी में एक वर्टिकल स्प्लिट कर दिया गया, क्रिएट कर दिया गया, जहाँ पे एक फैक्शन ऑफ पीपल है हु आर रिवील्ड जस्ट बिकॉज दे बिलीव इन सम अदर गॉड, एक फैक्शन है हु आर गुड बिकॉज दे बिलीव इन दैट स्पेसिफिक अब्राहमिक गॉड। ठीक है, सो दिस इज इन शॉर्ट द अस एंड देम अदराइजेशन। ये अदराइजेशन करने का जरूरत क्या था? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगेन मैं क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सो दे नेल्ड देयर ओन गॉड इन द क्रॉस, राइट, टू सॉर्ट ऑफ इंक्रिमिनेट द होल ह्यूमैनिटी एज सिनर। तो वहां से क्या हुआ, ह्यूमैनिटी का बाय डिफॉल्ट पोजीशन चेंज कर दिया गया कि ये जो पूरा ह्यूमैनिटी है सिनर है। ये नहीं कि ठीक है इसमें अलग तरीके का लोग, प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी, नो नो, सारे सिनर, एंड राइट, ऑलवेज बी ए सिनर, बस दे उसको विल थोड़ा ऑलवेज कम बी ज्यादा सिनर कुछ। अनटिल अनलेस दे कम टू आवर फोल्ड। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों को डीह्यूमनाइज करना आसान हो गया। इस आप एक्स पे भी देखोगे कि यार these pagans, why these pagan brown whatever these people are coming to our country and polluting our country। pollute क्या करता है भाई, राइट, मतलब वो लोग तो तुम लोगों से ज्यादा नहाते हैं, क्योंकि Savage तुम्हारे was a term that they used a lot, I think. Christians. सैवेज, हाँ, अनसिविलाइज्ड, है ना, हाँ, हाँ. जबकि तुम्हारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि भाई तुम लोग मत नहाओ, मतलब तुम लोग मत नहाओ क्योंकि पेगन लोग नहाते हैं, इट इज अ डर्टी प्रैक्टिस। और जिनका व्हाट एवर जीसस वाइप ऑफ योर सिन, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिन, because Jesus wipes it off, you don't need to wipe off your dirt। And what is he Okay, using to wipe off maybe tissue papers? I don't exactly, I don't know, I'm not commenting on that, but हाँ, this is what was the line of argument, and I am actually quoting from Catherine Nixie, the Darkening Age। हम्म, Okay, हम्म, so which mean कि यहाँ से क्या होता है, जब तुम गुड एंड इविल आसन देम क्रिएट कर देते हो, और आसन देम में वो देम को जब इविल बना देते हो, तो उनको डीह्यूमनाइज करना आसान हो जाता है। जब जस्टिफाई करना डीह्यूमनाइज, उनके लिए भी आसान हाँ, हो जाता वंस है द अपने। प्रोसेस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन इज कंप्लीट, कि ये लोग नजस है, डर्टी है, कुत्ते हैं, गधे हैं, राइट, अगेन आई एम कोटिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, ओके, कुत्ता गधा ये इस्लामिक स्क्रिप्चर में लिखा गया है, एंड आई हैव कोटेड इट, आई हैव गिवन द रेफरेंसेस इन माय बुक। तो जब डिह्यूमनाइज कर देते हो तो उनको फिर मारना आसान हो जाता है। So this us and them otherization is a process to ultimately to eventually achieve very bloody process which is this genocide, right? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जेनोसाइड का जो आइडिया है उसको अब्राहमिक डॉक्ट्रिन से अच्छा और कोई निभा नहीं सकता, क्योंकि they know how to sort of incriminate people of being sinner and najis and dirty and uncivilized, and then to kill them, to wipe them off, right? मतलब एक रेडीमेड होलसेल तरीके से लोगों को खत्म कर देना, एक सभ्यता को खत्म कर देना, ये अब्राहमिक डॉक्ट्रिन से अच्छा किसी को आता नहीं है, एंड हिस्ट्री एक है अपने लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्रिएट कर लिया उन्होंने, अपने हाँ, खुद को राइट, बताने के लिए या अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड के लिए कि हम सही कर एग्जैक्टली, रहे हैं। कि माया इनका, रेड इंडियन, इंडियन, हाँ, अफ्रीका, इनको क्यों खत्म करना पड़ रहा है, बिकॉज हाँ, दे आर नॉट गुड एनफ। हम लोग जो हम्म, व्हाट एवर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वी आर द फिटेस्ट, ये लोग तो अच्छे नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, साइंस नहीं है, सभ्यता नहीं है, तो हम लोग इन्हें सभ्य बना रहे हैं, राइट। मैं समटाइम्स अगर हम मॉडर्न टाइम्स में जाएंगे 18th 19th सेंचुरी में, सो इट वाज मोर ऑफ अ फसाड टू टेल देयर नेटिव ओन इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी उनको कुछ बताना था, तो तब तो ये उसे उस तरीके से भी यूज करते थे। क्या पहले भी ऐसे ही होता था कि देवर एनगल्प्ड बाय द ग्रीड दैट दे हैड, वो उस ग्रीड के लिए ही कर रहे थे, उन्हें पता था ये सब तो फालतू का जस्टिफिकेशन है, बस घर के लोगों को कुछ तो बताना है। क्या पहले भी ऐसा ही था या ये खाली 18th 19th सेंचुरी के आसपास का फिनोमेना है? ग्रीड के लिए कर रहे थे कि नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, और इसमें हाँ, इसमें मैं दो तरह का लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, दोनों में हम्म, एक्चुअली वही, मतलब देर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी, वहां पे भी वो मंक और ये सब का जो केव में रहते थे, डर्टी रहते थे, ऐसे लोगों का आइडिया आता अच्छा, है। डेफिनेटली व्हाट दे वर डूइंग इट फॉर पावर, ओके, हम्म, इतना तो पता है। जैसे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, उन्होंने जब अपनाया क्रिश्चियनिज्म, या फिर बाद में हम्म, जैसे अरबों और टर्क का जो इन्वेजन हुआ, ऑब्वियसली वी नो कि दे हैड अ ह्यूज ग्रीड फॉर पावर, और हम्म, इसमें लूट वूट होता था, लूट का माल मिल जाता था, दैट्स अ बोनस, आई हम्म, थिंक, राइट। उनका उनका मेन मुद्दा था कि हमें जो सो कॉल्ड अशराफ होते थे या अपर क्लास का होते थे,
उनका होता था कि हमें एक बड़ा एम्पायर बनाना है, लोगों का खून चूसना है। तो कैसे खून चूस सकते हैं? ठीक है, उनको एक सर्वाइल बना दो। सर्वाइल बनाने का सबसे अच्छा तरीका अब्राहमिक डॉक्ट्रिन सिखाना है, राइट? कि लोग क्वेश्चन ना करें, राइट? तो वो सर्विलिटी लाने का एक तरीका अब्राहमिज्म है। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट अडॉप्टेड दीज टर्क्स एंड अरबीज, दे अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ थिंग। पार्शिया उसी वजह से अडॉप्ट किया। पार्शिया का पार्शिया में भी वो डिस्टिंक्शन था कि जो शाह होगा और जो सॉर्ट ऑफ गुरु या जो भी है, वो उनका ऑटोमेटिक एक अलग सेपरेशन ऑफ पावर था। बट वहां से फिर मर्ज कराने के लिए फिर एक तरह से वहाँ के जो शाह थे वो उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली सेज दैट।